फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय एवरीवन। तो ये देखिए, आज बना रही हूँ मैं रसगुल्ले। तो आज ये मैंने चाशनी चढ़ा दी है रसगुल्ले के लिए। तो इसको चीनी को घोल रही हूँ मैं, और यहीं पे मैं इसका ये भी तैयार कर लिया है मैंने रसगुल्ले बनाने के लिए खोवा। तो ये आया था मेरा गांव से, तो ताज़ा है और घर का बना हुआ है, इसलिए ये देखिए संयोग भी बैठ गए हैं साथ में बनाने के लिए। और इनको तो मतलब हर काम करना ही है। और यहीं पे उसने चप्पल भी रख ली है अपनी, तो ये यहीं पे रखा बैठ गया है। और ये देखिए इस तरीके से बना रहा है ये, और इसको मतलब साथ में ही करना पड़ता है। और ये बिल्कुल बना भी लेता है, ऐसा नहीं है। उसने परफेक्ट बनाए थे, बता रहा था, ये आपको दिखा रहा है कि ये देखिए कैसे गोल गोल बन रहे हैं। तो इस तरीके से इसने बनाए थे, और ये हर काम मेरे साथ बैठ के करता है। तो ये देखिए कैसे लगा है बनाने में। तो चलिए बनाते हैं। और ये देखिए चाशनी तैयार हो गई है बिल्कुल से। और अब मैं यहीं साइड में मैंने सेकना शुरू कर दिया है। ये देखिए ऑयल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है यहीं पे, और मैं देख रही हूँ कि मैं गरम हो गया हो तो मैं डालूँ। तो रसगुल्ले बना के मैंने रख लिए थे, अब मैं इसको सेक दूँगी। ये देखिए, और गरम हो गई है कढ़ाई मेरी अच्छे से। और अब मैं यहाँ यहीं पे सेकती जाऊँगी और चाशनी में डालती जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने बना लिए थे अपने। और वैसे मेरा ये कोई रेसिपी, वैसी प्रॉपर रेसिपी तो नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि आज मैंने रसगुल्ले बनाए थे, और कुछ नहीं है। ये मैं अपना ऐसे ही रूटीन जो है वो शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ। और ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी। तो ज़्यादा तेल डाल लेने से क्या होता है कि एक बार में बहुत सारे बन जाते हैं, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और एक जैसे ही मतलब सीख जाते हैं। क्योंकि अगर हम अलग अलग उसमें बनाते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है इनमें। तो ये देखिए मैं इस तरीके से सेक लूँगी इनको। और इनको क्या है बनाने में, बिल्कुल पहले मैंने सोचा था बच्चों को वैसे रस वाली जो गुजिया होती है वो बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा था कि रस गुजिया बनाओ। लेकिन क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो मैंने सोचा कि चलिए रसगुल्ला बना देती हूँ। इससे क्या होगा, चाचा लेके आ गए थे, और वैसे भी बाहर का जो होता है तो वो नुकसान करने का भी डर होता है। तो इस टाइम पे हम लोग बाहर का कुछ खा नहीं सकते हैं। और तो मैंने ऐसे ही एक दिन चाचा आए तो इसने कह दिया संयोग ने तो कि रसगुल्ला खाना है नाना, तो फिर उन्होंने खोआ बनवा के और भेज दिया। तो इस तरीके से मैंने सेक लिए थे अपने सारे रसगुल्ले, और अब मैं डाल दूँगी चाशनी में। तो ये देखिए अच्छे से सिक गए थे, और बहुत ही अच्छे बने थे, टेस्टी रसगुल्ले बने थे। और इस तरीके से बनाएंगे, और बिल्कुल ज़्यादा इसमें बिल्कुल वो नहीं लगता है कि ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। तो मैं दूसरी बार सेक रही हूँ, और एक बार के मैंने सेक के रख लिए हैं। और मैं चेक कर लूँगी कि ये तैयार हो गई है चाशनी, तो मैं डाल दूँ। तो ये तैयार हो गई थी, और अब मैं डाल दूँगी उसमें रसगुल्ले, और इनको फिर मैं थोड़ा सा हिला दूँगी ताकि वो, और चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म थी, और रसगुल्ले भी गर्म थे, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे रसगुल्ले। और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गए थे। जब मैंने इसमें डाले तो बहुत जल्दी से मतलब गलने से लगे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये फूट जाएंगे। तो मैं ये संयोग को दे रही हूँ, क्योंकि उसको तो चैन ही नहीं था। वो तो मतलब अब क्या बताएं आपको कि गरम खाने के लिए भी बैठा हुआ था। बहुत ही मुश्किल से समझा बुझा के उसको थोड़ा सा टाइम भी, गरम खाने से नुकसान भी हो सकता था। तो ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गए हैं, और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज शाम हो चुकी है, बज गए हैं, शाम नहीं रात हो गई है, 8 बज गए हैं। और मैं 8 बजे आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं चली गई थी थोड़ी। तो घर पे, एक तो मैं घर पे क्या है कि जब तक काम होता रहता है 6 बजे तक, तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ वीडियो,
क्योंकि आवाज़ें होती रहती हैं, काम करते हैं वो, तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि बोलना या ना बोलना सब बराबर हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं करती हूँ मैं। तो 6 बजे के बाद ही, वो 6:30-7 उनका टाइम है, वो अपने हिसाब से चले जाते हैं, तो उसके बाद ही मैं वीडियो ऑन कर पाती हूँ। तो जैसे वैसे तो मैंने कोई रेसिपी वगैरह है वो सब मैंने शूट कर ली, तो वो तो मेरे पास पहले से होती है, लेकिन कैमरे के सामने आना और बात करना उस टाइम पे नहीं हो पाता है जिस टाइम पे वो लोग काम करते हैं। तो जब वो चले जाते हैं मैं तभी कर पाती हूँ। तो अभी मुझे अभी रात का खाना बनाना है, 8 बज चुके हैं, और आज मैं लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मेरा वैसे तो जल्दी बन जाता है खाना, और आज फ़िलहाल थोड़ा सा देर हो गई है। तो आज मैं बनाऊँगी सब्जी। मैं पनीर काट के रख के आई हूँ, और मैंने कहा है कि मैं मिक्सर जार में मिक्सर के पिट्ठू डाल रही है काट के। मैंने कहा उसको थोड़ा सा प्याज डाल दे, मतलब सामान बता दिया है, अब देखो वो क्या कर रही है। और मैंने सोचा मैंने जब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, जब तक वो मसाला तैयार कर देगी, तो इसके बाद बनाएंगे हम सब्जी। और आज बिट्टू का मन कर रहा है कि सब्जी पूरी खाना है उसको, कह रही है कि क्योंकि उसका मन कर रहा है कि वो बहुत दिनों से शादियों में खाना खाने नहीं गई है, इसलिए उसको सब्जी पूरी खाने का मन कर रहा है। घर में सब्जी पूरी बना देते हैं तो भी उसको नहीं लगता है, वो कहती है शादियों जैसा फील नहीं आता है। तो उसका आज बहुत मन कर रहा है शादी में जाके खाना खाने का। तो मैंने कहा चल मैं कोशिश करती हूँ, तो मैं बनाऊँगी उसको पनीर की सब्जी और पूरी, क्योंकि बच्चे तो लगभग 1-1.5 साल होने को है, नहीं गए हैं कहीं। हम लोग तो फिर भी चले जाते हैं कि कुछ खास है या बहुत टाइम हो गया है, और तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़े तो चले जाते हैं लेकिन बच्चों को नहीं जाने देते हैं, तो उसके लिए बना रही हूँ। अब शादी जैसा फील तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब शादी जैसा। और देखिए वो वाले खाने की बात ही अलग होती है, शादियों में जो भंडारा मतलब उस तौर पे बनता है तो उसकी बात ही अलग होती है। हलवाई बनाते हैं और हम लोग बना लेते हैं, तो अब मैं बनाऊंगी उसके लिए। और आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने मतलब देख चुके होंगे कि मैंने रसगुल्ले भी बनाए हैं। तो मैं बता रही हूँ कि पूरी तरीके से शादी वाला फील आना चाहिए, इसलिए मैंने रसगुल्ले भी बनाए हैं, और शाम को बनाऊंगी मैं उनके लिए पूरी सब्जी। और ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, शादियों में तो बहुत सारे व्यंजन होते हैं और गर्मी का मौसम है तो मैं तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना कर दूंगी, उनका मन है तो। और बस थोड़ी देर बाद तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा काम अभी बहुत बाकी है, तो मैं यहीं पे विराम दूंगी अपने बातों को, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, तो मैं बताऊँ, मेरा मन इसलिए नहीं आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत लग रही है, देखिए पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं, और दूसरा अभी मेरा आज खाना नहीं बना है तो मेरा मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो अब शुरुआत की है तो मैं नहीं सोचती हूँ कि बीच में छोड़ूं। तो किसी दिन मैंने देखी, जब से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है तब से शायद ही किसी दिन या तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई होगी तो नहीं आया होगा वीडियो, उसके अलावा मैंने अभी तक एक भी दिन वीडियो डालना बंद नहीं किया है। तो ये मेरी खासियत है कि मैं बिना किसी उसके कि मैं अपना काम करती हूँ। अगर मुझे मेरा मन कर रहा है और मुझे ये लगता है कि मुझे ये करना है, तो मैं अपना मतलब वैसे उसके लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। और यही मेरा इस ब्लॉगिंग के उसमें भी है। सब लोग जब मैं लेट हो जाती हूँ या किसी और काम में फंस जाती हूँ और यूट्यूब का काम नहीं हो पाता है मेरा, तो मैं कहती हूँ मेरा ये नहीं हो पाया, तो सब लोग कहते हैं कि क्यों फालतू में यूट्यूब का काम लेके बैठी हो, अपना यही काम देखो जो ज़रूरी है। या तो सबकी अपनी अपनी
नज़रिया होता है देखने का कि किसके लिए क्या ज़रूरी है। मेरे लिए ये भी ज़रूरी है। जब मैंने शुरू किया है तो मैं वो भी अपना एक ज़रूरी ही समझती हूँ। अगर मैं शुरू ना करती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब शुरू किया है तो ये भी मेरे लिए ज़रूरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो हो रहा है लंबा और आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो कल तक के लिए जो लोग नए देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और देखने वाले लाइक कर दिया करें। तो कल तक के लिए बाय बाय।